दोस्तों, टर्की और भारत दोनों ही तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। दोनों देश अपनी अपनी आर्मी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर भारत और टर्की में से कौन सा देश बेहतर है। भारत पूरी दुनिया में अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, तो वहीं टर्की आज एडवांस्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहा है। टर्की के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सन 1952 से ही नाटो का मेंबर बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम भारत और टर्की की तुलना करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर नजर आता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो डोंट बी लेट। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। फरवरी 2023 में टर्की में दोस्तों एक भयंकर भूकंप आया था, जिसने देश में भयंकर तबाही मचाई। हजारों लोगों की मौत इस भूकंप में हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने टर्की की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और राहत सामग्री पहुंचाई। यूं तो टर्की और भारत के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते। आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच समय समय पर तकरार चलती रही है, लेकिन अब समय बदल रहा है और टर्की भारत के प्रति नम्र रवैया अपना रहा है। वो शायद जानता है कि ग्लोबल लेवल पर अगर उसने अपनी पहचान कायम रखनी है तो भारत से तो संबंध अच्छे रखने ही होंगे। भारत और टर्की के बीच सन 1948 में इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत हुई थी, लेकिन कभी पाकिस्तान के कारण तो कभी किसी और वजह से दोनों देशों के बीच मन मुटाव चलता रहा। पाकिस्तान भारत का जितना बड़ा दुश्मन है उतना ही अच्छा दोस्त टर्की का है। टर्की को उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन देकर उसकी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बदले में टर्की से आर्थिक मदद और तरह तरह की आधुनिक मिसाइल्स की डिमांड करता रहता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अभी यहाँ पर दोनों देशों के बेसिक जानकारी की। आज भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। वहीं दूसरी ओर टर्की देश की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ के आसपास है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,260 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं टर्की भारत के मुकाबले बेहद छोटा है। इसका कुल एरिया केवल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग 435 लोग रहते हैं। इस मामले में टर्की भारत से बेहतर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर केवल 112 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली है और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वहीं टर्की की राजधानी अंकारा है, लेकिन सबसे प्रमुख और बड़े शहर की बात करें तो इस्तांबुल का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। दोस्तों, जब भी दो देशों की तुलना की जाती है तो उन देशों के जीडीपी की जरूर बात होती है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। भारत की कुल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं बात करें टर्की की तो इस देश की वर्तमान समय में कुल जीडीपी 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। जीडीपी के मामले में भले ही टर्की भारत से कम नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ की आबादी भी भारत से कई गुना कम है। इस लिहाज से देखा जाए तो टर्की को कम नहीं समझा जा सकता। टर्की की पर कैपिटा इनकम आज भारत से कई गुना ज्यादा है। भारत में एक व्यक्ति औसतन एक साल में 2612 डॉलर्स की कमाई करता है। वहीं टर्की में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम साल में 13,383 डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। यानी टर्की के लोग भारत से 6 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं और इसका सीधा असर टर्की के लोगों की लाइफस्टाइल में भी देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल के मामले में टर्की देश भारत से काफी आगे है। मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी दी जाती है। इस्लामिक नेशन या खाड़ी देशों की तरह यहाँ पर महिलाओं को लेकर बहुत सख्त कानून नहीं है। दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो आज भारत के लोग औसतन 70 साल की उम्र तक जीते हैं। वहीं टर्की में ये रेट भारत के लोगों से बेहतर है। यहाँ पर लोग औसतन 78 साल तक जीवित रहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी टर्की भारत से आगे नजर आता है। टर्की का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कोर 4.74 है, तो वहीं भारत का स्कोर 3.78 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टर्की भारत को बीट करता हुआ ही नजर आ रहा है। टर्की का HDI स्कोर 0.838 है, जो काफी अच्छा माना जाता है। वहीं भारत का HDI स्कोर 0.633 है, जिसे एक एवरेज स्कोर के तौर पे देखा जाता है। बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो भारत के 7.1% लोग बेरोजगार हैं। टर्की की रेटिंग इस मामले में दोस्तों काफी खराब है, क्योंकि आज के समय में टर्की में 10.03% लोग नौकरी की तलाश में है या बेरोजगार हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में नाम को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। देश का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया, या दोनों। इस बात को लेकर लोग बहस कर रहे हैं। फिलहाल तो सरकार और जनता भारत नाम को ही ज्यादा प्रमोट कर रही है। बात करें टर्की की तो इस देश ने हाल ही में अपना नाम बदला है। इसका नाम अब तुर्की हो गया है, लेकिन आज भी दोस्तों इस देश को टर्की के नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि सदियों से लोगों की जुबान पर यही नाम चढ़ा हुआ है। टर्की और भारत के बीच एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही देश सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष है। भारत में तो सभी धर्मों के लोग हमेशा से ही मिलजुल के रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं टर्की की 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद टर्की खुद को सेकुलर नेशन बताता है। ये बात काफी हैरान करने वाली जरूर है। दोस्तों, भारत और टर्की दोनों ही एक युवा आबादी वाले देश माने जाते हैं और जिस देश की अधिकतर
अधिकतर आबादी युवा होती है, वहाँ पर विकास काफी तेजी से हो सकता है, बशर्ते जनता और सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के एज ग्रुप की है, तो वहीं टर्की में इस एज ग्रुप के लोगों की संख्या 67.8% है। लिटरेसी रेट के मामले में आज टर्की भारत से काफी आगे और बेहतर नजर आता है। टर्की की 96.74% से ज्यादा आबादी एजुकेटेड है, वहीं भारत में लिटरेट लोगों का आंकड़ा 77.70% के आसपास है। हालांकि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है और भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है। आज टर्की के अधिकतर लोग स्मार्टफोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं भारत के शहरों में रहने वाले लोग तो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल जानते ही हैं और धीरे धीरे गांव देहात में रहने वाले लोगों को भी स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल और फायदों के बारे में बताया जा रहा है। भारत की लगभग 48.7% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानती है, तो वहीं टर्की में यह आंकड़ा 78 से 80% तक का है। फ्रेंड्स, आज दुनिया का हर देश एक साथ दोस्ती करके चल रहा है। भारत के मित्र देशों की सूची में अमेरिका, रशिया, इजराइल, फ्रांस, कनाडा, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों का नाम है। वहीं टर्की अधिकतर मिडिल ईस्ट और इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती आज किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा कतर, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ टर्की के काफी अच्छे संबंध देखे जा रहे हैं। बात करें बिलियनियर्स की, तो इस मामले में भी भारत टर्की से काफी आगे है। साल 2022 में भारत में बिलियनियर्स की संख्या 240 से ज्यादा है, वहीं टर्की में यह आंकड़ा 30 से भी कम लोगों का है। हालांकि करेंसी के मामले में टर्की भारत से थोड़ा आगे है। भारत की करेंसी इंडियन रुपी है, तो वहीं टर्की में टर्किश लीरा चलता है। एक टर्किश लीरा करीब 2.96 भारतीय रुपयों के बराबर है। भारत में लोग अंधविश्वास को कितना मानते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। हर चीज में कई भारतीय लोग अंधविश्वास और अच्छा बुरा देखते हैं। ठीक इसी तरह टर्की के लोग भी अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। वहाँ की परंपराओं को देखकर ये बात साफ पता चलती है कि लोग आज भी कहीं न कहीं सुनी हुई बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम भारत और टर्की की सैन्य शक्ति की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश ज्यादा मजबूत नजर आता है। इस साल का भारत का डिफेंस बजट $73.8 बिलियन का था, तो वहीं टर्की का डिफेंस बजट सिर्फ $15.9 बिलियन का है। भारत के पास 14,50,000 से ज्यादा एक्टिव पर्सनल और इतने ही रिजर्व पर्सनल के साथ कुल 26 लाख से ज्यादा की आर्मी मौजूद है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों शामिल है। वहीं टर्की के पास 4,61,500 एक्टिव पर्सनल मौजूद है और रिजर्व पर्सनल को मिलाकर ये संख्या 8 लाख तक पहुंच जाती है। भारत के पास 164 से भी ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और भारत जमीन, हवा और पानी तीनों तरह से न्यूक्लियर बम से हमला करने में सक्षम है। वहीं टर्की के पास अपना खुद का एक भी परमाणु बम मौजूद नहीं है। हालांकि खबरों की माने तो टर्की पिछले काफी समय से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल परमाणु बम के लिए टर्की पूरी तरह से पाकिस्तान पे ही डिपेंड है। पाकिस्तान विश्व में इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। भारत के पास लगभग 4,614 बैटल टैंक्स मौजूद हैं, तो वहीं टर्की के पास 3,763 के करीब बैटल टैंक्स हैं। भारत के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या 2500 के आसपास है, तो वहीं टर्की इस मामले में भारत से काफी आगे है, क्योंकि टर्की के पास 11,000 से ज्यादा लड़ाकू व्हीकल्स मौजूद हैं। भारत के पास 3300 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स हैं और टर्की के पास केवल 1200 आर्टिलरी गन्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में भारत के पास आज कई आधुनिक मिसाइल्स हैं, जिनमें स्पाइडर, बराकेट, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स हैं। वहीं टर्की के पास S-400, बोरा और MGM-40 जैसी मिसाइल्स हैं। भारत के पास 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं टर्की के पास लगभग 1200 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। नौसेना के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो टर्की के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो टर्की के पास इसकी संख्या भी 0 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अधिकतर मामलों में भारत टर्की से आगे नजर आता है। दोस्तों, भारत और टर्की दोनों ही देश घूमने के लिए काफी फेमस है। भारत की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थल हमेशा से ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के हर राज्य में घूमने के लिए ढेरों जगह है। विश्व के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल भी भारत में ही है, जिसका दीदार करने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। वहीं टर्की में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह हैगिया सोफिया मानी जाती है। इसके अलावा कैपाडोसिया, पामुक्काले, इस्तांबुल, यालोवा और मार्डिन जैसी जगह भी घूमने के लिए यहाँ बेहतरीन है। इसके साथ ही 486 से ज्यादा खूबसूरत बीचेस भी टर्की में है। भारत के दोस्तों, खाने में भी एक अलग ही स्वाद मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इडली, डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोला भटूरा और मच्छी भात, ऐसी अनेक डिशेस शामिल है। बात करें टर्की के फेमस फूड की, तो वो है राहत लोकम। इसे पूरे टर्की की सबसे लोकप्रिय डिश माना जाता है। यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट पडिंग को लोग स्वीट डिश के तौर पे खाते हैं। टर्किश आइसक्रीम के चर्चे तो आज दुनिया के कोने कोने में मशहूर है। टर्की का नेशनल एनिमल ग्रे वोल्फ है और भारत में रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, ये था टर्की और भारत के बीच का पूरा कंपैरिजन। आपको दोनों देशों के बारे में ढेर सारी बातें हमने बताई। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा देश आपको सबसे अच्छा लगा। यकीनन इस वोटिंग में अपना भारत ही जीतेगा। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत और टर्की
टर्की की दोस्ती हो पाएगी या नहीं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।